नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन अर्थात दिमाग का वह भाग जो अधिकतर सुप्त रहता है। अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता, ना ही सवाल करता है। वह बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं अवचेतन मन है क्या। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना आवश्यक है। सरल भाषा में कहूँ तो मन के दो हिस्से होते हैं। एक मन है चेतन मन अर्थात तार्किक मन। आप ये जो पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, ये सारे क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है अवचेतन मन अर्थात अतार्किक मन, जो तब तक सोया रहता है जब तक आप जागे हुए तथा मन को सोचने या कुछ काम में व्यस्त रखते हैं। एक आम इंसान का अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागरूक होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक बल दिया होता है, उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसलिए जो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में सोल या स्पिरिट या आत्मा भी कहते हैं। अब यदि मैं अपनी आध्यात्मिक भाषा में समझाऊं तो यह बहुत समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। हम जिस ईश्वर के संतान हैं, उसकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, बस हम सुप्तावस्था में हैं या फिर अपनी शक्तियों से अनजान हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे हेलन केलर जो कि अपंग होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ गई। कैसे? उत्तर है अवचेतन मन को अपने बस में करके। 6 सालों पहले कहीं एक सत्य घटना पढ़ी थी कि एक बच्चा जो न जाने कैसे इस स्थान पर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी माँ ने मदद के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आसपास नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा लिया तथा अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। कैसे? उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। माँ की ममता जो अपने बच्चे के लिए अवचेतन मन से दबी रहती है, उस वक्त जाग गई। पका शरीर तथा शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की जो पावर है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कैसे करें। अपने अवचेतन मन को यूज़ करने के लिए पहले उसे समझना अति आवश्यक है। अपनी प्रकृति को समझने के बाद आप अपने लक्ष्य या विचारों को उसकी गहराई में जाने दें। दूसरे शब्दों में उसे रीप्रोग्राम करें। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत करें? तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकते हैं। जैसे पहला है अवचेतन मन को गहराई से समझें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए पहले उसे गहराई में समझना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं किंतु असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने क्रोध करने की आदत या बुरी लत से छुटकारा करने की सोच रहे हैं, अब ये आदत कुछ दिनों में तो बनी नहीं होगी। इससे लत बनने में समय लगा होगा और अब ये आपके लिए मुश्किल हो गया है। इसे बदलने के लिए यदि आप सिर्फ सेल्फ टॉक का प्रयोग करेंगे तो यह किसी न किसी दिन उभरेगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन की गहराई में जाकर देखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है जिसे आप दबाने की बजाय समझ के साथ दूसरी आदत में बदलते हैं। दूसरा पॉइंट है सबकॉन्शियस माइंड अपने विचारों को स्वीकार करना सीखें। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है। वह चंचल है, उसे नई चीज़ें करना या सीखना अच्छा लगता है।
तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह भी समझाना होगा कि क्यों आप इस विचार को बदलना चाहेंगे। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। अब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। तीसरा पॉइंट है, सही समय पर विचार दें। कि अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अति आवश्यक है। अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें? अब आप विचार करके देखिए, आपका मन कब शांत होता है? जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए, मैं आपको 2 सही सुझाव दे रही हूँ। यदि आपके कम से कम 21 दिन तक इस समय का सही प्रयोग किया तो सफलता जल्द ही मिलेगी। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो जैसा मैंने अपना अनुभव सुनाया कि उसके बारे में सोचिए। मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप उस क्षण को कैसे महसूस करेंगे? इस विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही समय है जब चेतन मन शांत तथा अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को एक विचार मिलता है, वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 10 मिनट तक का समय। इस समय भी अवचेतन मन काफ़ी शांत रहता है। आप अपने इन्हीं विचारों को सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन स्वयं उसके बारे में सोचने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका विचार अवचेतन मन की गहराई में उसे डाल चुका होता है। 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। चौथा पॉइंट है, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। इस संसार में जिन भी चीज़ों का आविर्भाव हुआ है सबसे पहले किसी की कल्पना में हुआ है। पहले उसे कल्पना किया गया है, फिर वह हकीकत में आया है। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं कहूँगी ख्याली पुलाव पकाइए, बस किसी को बताने की बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें? कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। जब राइट भाइयों ने यानी कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, किंतु आज हम हवाई यात्रा करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज़ सुन सकते हैं या किसी को देख भी सकते हैं, किंतु आज हम सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। अपनी कल्पना का सही प्रयोग कीजिए। इधर उधर की बेकार की बातों की कल्पना में समय और ऊर्जा का प्रयोग नहीं करें। यह वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको कार लेनी है तो किस कंपनी की लेनी है, किस रंग की लेनी है, कौन से मॉडल की लेनी है, कितनी सीट की लेनी है, सब कुछ चित्रित कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों को जल्दी से स्वीकार करके सच करने में लग जाता है। तो दोस्तों, सपने देखिए, सोचिए, ख्याली पुलाव पकाइए। अगर चाहते हैं कि आपका सोचा हुआ हर चीज़ सच हो जाए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके लिए ऑर्डर दीजिए। थैंक यू सो मच।